सो हेलो एंड वेलकम टू ऑर्बिट क्लासेस। लास्ट क्लास में अपन ने पढ़ा था इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की प्रॉपर्टीज एंड उस पर डिपेंड जो भी क्वेश्चंस थे उन पे बेस। आज अपन कुछ क्वेश्चन और करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस करेंगे आज। तो स्टार्ट करते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ tan इनवर्स x अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे x की वैल्यू क्या है? लेस देन इक्वल टू a। ठीक है, यहाँ x की वैल्यू लेस देन इक्वल टू a होगी तभी तो ये वैल्यू पॉजिटिव होगी रूट में, तभी डिफाइन होगा। अब देखो, इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करना है, ये जो वैल्यू है इसको अपन को 10 बनाना है। तो tan इनवर्स से 10 कैंसिल आउट हो जाएगा। इसको 10 बनाने के लिए क्या करते हैं, देखो कभी भी ध्यान रखो, अगर ऐसी वैल्यू कोई आए 1 माइनस एक्स स्क्वायर, अगर ऐसा कभी भी आए तो इसमें अपन वैल्यू पुट कर देते हैं x की साइन थीटा और कॉस थीटा। ठीक है, या तो साइन थीटा रखेंगे या कॉस थीटा। अब अपन उस टाइम पे डिसाइड करेंगे कि अपन को बाहर किस में वैल्यू चाहिए। अगर यहाँ पे कोस थीटा वैल्यू रख रहे हैं अपन, कोस थीटा अगर इसकी वैल्यू रख रहे हैं तो ये जो पूरा फंक्शन हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अगर कोस थीटा रख रहे हैं तो ये साइन थीटा बन जाएगा। ठीक है, तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है? साइन स्क्वायर थीटा, और रूट साइन स्क्वायर थीटा का रूट हो जाएगा साइन थीटा। ठीक है, और अगर अपन को ये वैल्यू 10 में चाहिए, ये वैल्यू 10 थीटा में चाहिए, तो नीचे कॉस चाहिए, कॉस चाहिए तो यहाँ पे वैल्यू क्या रखेंगे? x इक्वल टू साइन थीटा, अगर ऐसा रहे तो। अब इसमें देखो थोड़ा सा चेंज है, अगर यहाँ पे a दे दिया अपन को तो यहाँ पे ये वैल्यू क्या हो जाएगी अपनी? x इक्वल टू a साइन थीटा a कोस थीटा। तो अपने यहाँ पे क्या रखेंगे? x की वैल्यू a साइन थीटा रखेंगे यहाँ पे। तो लेट x इक्वल टू a साइन थीटा रख दो क्वेश्चन में, तो ये क्वेश्चन हो जाएगा अपना tan इनवर्स a साइन थीटा अपॉन रूट ऑफ a स्क्वायर एज इट इज है माइनस a साइन थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, अब वैल्यू आपने tan इनवर्स ऊपर रह गया a साइन थीटा रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है रूट में, तो रूट में कॉमन क्या आ रहा है? ऊपर रह गया a साइन थीटा। अब रूट में देखो कुछ कॉमन आ रहा है वैल्यू a स्क्वायर, तो a स्क्वायर कॉमन आ गया। यहां से क्या हो गया? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये वैल्यू आ गई रूट में। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है? अपन ने आइडेंटिटी पढ़ी है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है। तो यहाँ से कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह अपन क्या लिख सकते हैं? कोस स्क्वायर थीटा। तो tan स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर a साइन थीटा रूट ऑफ a स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। अब ये रूट से बाहर निकालेंगे तो इसका स्क्वायर हट जाएगा, तो इक्वल टू ये आ गया tan इनवर्स, यहाँ tan इनवर्स है a साइन थीटा, और जो रूट में वैल्यू है वो क्या हो जाएगी? a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा a कोस थीटा। तो यहाँ से a कॉस थीटा, a से a कैंसिल आउट हो गया, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है tan थीटा। ये हो गया tan इनवर्स tan थीटा। तो ये वैल्यू आ गई अपनी थीटा। अब थीटा की जगह अपन ने क्या रखा था? थीटा के x इक्वल्स टू a साइन थीटा लिया था अपन ने। तो यहां से देखो x इक्वल टू a साइन थीटा लिया है अपन ने, तो यहां से a क्या हो जाएगा? सॉरी, थीटा क्या हो जाएगा?
एक्स बाई ए इक्वल टू साइन थीटा, तो यहां से थीटा क्या बन रहा है, साइन इनवर्स एक्स बाई ए। तो यहाँ सिर्फ थीटा की वैल्यू रख देंगे अपन, साइन इनवर्स एक्स बाई, ये आ गया अपना इसका आंसर। ठीक है, तो अपना tan इनवर्स x अपॉन रूट में a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर क्या होता है, साइन स्क्वायर सॉरी साइन इनवर्स x बाई ए। कुछ अलग क्वेश्चन और करते हैं, टेन में ही दूसरा क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है tan इनवर्स, क्वेश्चन है tan इनवर्स 3a स्क्वायर एक्स माइनस एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई a क्यूब माइनस 3x स्क्वायर, a क्यूब माइनस 3a एक्स स्क्वायर, यहाँ a ग्रेटर देन 0 है एंड नेक्स्ट x की वैल्यू है लेस देन इक्वल टू a बाई रूट 3 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस a बाई रूट 3। ठीक है, यहाँ ये क्यों रखा है इसने, क्योंकि ये वैल्यू नेगेटिव नहीं आनी चाहिए। अब अपन ऐसे क्वेश्चन में क्या करेंगे, देखो साइन वाले में क्या माना था अपन ने, अगर यहाँ पे a नहीं होता तो अपन x की जगह डायरेक्ट रखते tan थीटा, और अगर यहाँ पे a है, a दे रखा है, तो अपन x इक्वल टू लिखेंगे a tan थीटा। ठीक है, तो ये मान लेते हैं, लेट x इक्वल टू a tan थीटा। ठीक है, अब यहाँ से इसको इस बार पहले निकाल लेते हैं, थीटा इक्वल टू क्या लिख रहे हैं यहाँ पे, यहां से हो गया अपना a tan थीटा इक्वल्स टू x हो गया, और tan थीटा इक्वल टू क्या हो गया, x बाई ए, और यहां से थीटा क्या आ गया, tan इनवर्स x बाई ए। ये वैल्यू एंड में जब अपनी इसकी वैल्यू आ जाएगी तो ये वैल्यू उसमें रख देंगे। तो यहां लिखो इस इक्वेशन में x इक्वल टू a tan थीटा रखो इस फंक्शन में, पुट x इक्वल टू a tan थीटा। तो tan ये क्या हो गया, tan इनवर्स 3a स्क्वायर, x की जगह अपन लिख रहे हैं a tan थीटा, ये वैल्यू, तो इंटू a tan थीटा माइनस a tan थीटा, इसका क्यूब है, ऑन डिवाइड में क्या रख रहे हैं, a क्यूब ऑलरेडी, माइनस 3a इंटू एक्स स्क्वायर करना है, a tan थीटा का स्क्वायर करना है, तो a tan थीटा इसका स्क्वायर, ये ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, ये करते हैं। अब देखो इन वैल्यूज को, यहाँ जैसे एक a स्क्वायर इंटू a क्या हो गया, a क्यूब हो गया, तो इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो tan इनवर्स ये वैल्यू क्या हो रही है, 3 इंटू a क्यूब tan थीटा, तो 3a क्यूब tan थीटा माइनस a क्यूब tan क्यूब थीटा, माइनस a क्यूब tan क्यूब थीटा, और डिवाइड में क्या आ रहा है, a क्यूब माइनस 3 इंटू, ये अंदर से स्क्वायर आ गया, a स्क्वायर इंटू a क्या होता है, a क्यूब एंड tan स्क्वायर थीटा, ये वैल्यू आ गई। अब देखो ऊपर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में क्या क्या कॉमन आ रहा है, तो tan इनवर्स यहां और यहां से क्या कॉमन है, क्या कॉमन आ रहा है, ऊपर से a क्यूब कॉमन आ रहा है,
तो ए क्यूब कॉमन ले लो, ऊपर से कॉमन तो टेन थीटा भी आ रहा है, लेकिन नीचे से टेन थीटा कॉमन नहीं आ रहा है, इसलिए इसको कॉमन नहीं ले रहे क्योंकि फिर अपना वो फॉर्मूला नहीं बनेगा। तो ऊपर से लिख रहे हैं ए क्यूब, यहाँ क्या बच गया, 3 टेन थीटा माइनस टेन क्यूब थीटा डिवाइडेड बाई, नीचे से भी ए क्यूब कॉमन आ रहा है तो ए क्यूब 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर थीटा, ये वैल्यू बन गई। अब देखो ए क्यूब से ए क्यूब कैंसिल आउट हो गया, क्या रह गया यहाँ पे, टेन इनवर्स 3 टेन थीटा माइनस टेन क्यूब थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर थीटा। अब देखो इसको किससे कंपेयर करना है, ये कुछ फॉर्मूला बन रहा है। अपन ने टेन 3 थीटा का फॉर्मूला क्या लिखा था, टेन 3x का। We know that tan 3 थीटा क्या होता है, यही होता है 3 tan थीटा माइनस टेन क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। ये वैल्यू ही होती है tan 3 थीटा की। तो अपन इसकी जगह लग सकते हैं tan 3 थीटा, तो tan इनवर्स इंटू tan 3 थीटा, और यहां से आ गया 3 थीटा। अब थीटा की वैल्यू अपन ने फाइंड की है, तो थीटा की वैल्यू डायरेक्ट पुट करो, tan इनवर्स x अपॉन a, तो 3 tan इनवर्स x बाई a अपना क्या आ गया, इस क्वेश्चन का इसका सिंप्लीफाइड फॉर्म आ गया। हो गया, ये दिख नहीं रहा है ये क्वेश्चन, तो इसको मैं थोड़ा सा सेट कर देता हूं, ठीक है, अब दिख रहा है अच्छे से। तो इसका सिंपलेस्ट फॉर्म क्या आ गया, 3 tan इनवर्स x अपॉन a आ गया। ये क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं एक, अभी अपन tan के क्वेश्चन कर रहे हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये अपने आप में आइडेंटिटीज भी हैं और क्वेश्चंस भी हैं, दोनों की प्रैक्टिस हो जाएगी यहाँ से अगर ये क्वेश्चन करेंगे तो। अगला tan इनवर्स टू कॉस साइन इनवर्स 1/2, इसकी वैल्यू अपन को फाइंड करनी है। तो सबसे पहले इसको मान लो, क्या मान ले इसको, y, लेट y इक्वल टू साइन इनवर्स 1/2, तो यहां से क्या आ गया, साइन y इक्वल टू 1/2। अब साइन में साइन फंक्शन की वैल्यू 1/2 कब होती है, तो थीटा की वैल्यू क्या हो, 30 डिग्री यानी π/6। तो साइन y इक्वल टू, इसको क्या लिख सकते हैं, साइन π/6। साइन π/6 की वैल्यू यही होती है, तो यहां से y क्या आ गया, y आ गया π/6 आ गया, y अपना आ गया π/6। अब y की वैल्यू किस में रखेंगे, जो अपना क्वेश्चन दे रखा है फंक्शन कंप्लीट, उसमें y की वैल्यू रख देते हैं। और y क्या है यहाँ पे, ये y है, y इक्वल टू क्या है, साइन इनवर्स 1/2 इक्वल टू क्या होता है, π/6। इसकी वैल्यू इस क्वेश्चन में रख दो, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स, यहां से आ रहा है 2 इंटू कॉस π/6। यहां 2 भी है क्वेश्चन में, यहां दे रखा है 2, ठीक है, तो कॉस 2 इंटू π/6, ये वैल्यू आ गई। अब ये क्या हो गया, π/3, तो tan इनवर्स
टू कॉस पाई बाई थ्री, और कोस पाई बाई थ्री की वैल्यू क्या होती है, जो साइन पाई बाई सिक्स की वैल्यू होती है वही होती है। तो टेन इनवर्स टू इंटू कोस पाई बाई थ्री होता है वन बाई टू, कोस 60 की वैल्यू क्या होती है वन बाई टू, ये कट रहे हैं आपस में, तो ये अपना आ गया टेन इनवर्स वन। टेन इनवर्स वन क्या होता है, पाई बाई फोर, टेन इनवर्स, इसको वन को क्या लिख सकते हैं, टेन पाई बाई फोर। बहुत सारे क्वेश्चन किए हैं ऐसे, अभी टेन से टेन इनवर्स कट रहा है, तो यहाँ आंसर क्या आ रहा है, पाई बाई फोर। तो इस वैल्यू का आंसर क्या आ रहा है, पाई बाई फोर। ठीक है, क्वेश्चन और देखें। एक क्वेश्चन है टेन वन बाई टू, आपके और बाहर इनवर्स नहीं है, अंदर क्या है, साइन इनवर्स टू एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस कॉस इनवर्स वन माइनस वाई स्क्वायर अपॉन वन प्लस वाई स्क्वायर, इसकी वैल्यू अपने को क्या करनी है, फाइंड करनी है। तो सबसे पहले इसको और इसको अलग अलग सॉल्व करेंगे। सबसे पहले साइन इनवर्स टू एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर को सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो साइन इनवर्स टू एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर को सॉल्व करते हैं सबसे पहले। इसमें x इक्वल टू क्या मानेंगे, यहाँ पे टेन थीटा मान लेते हैं, x इक्वल टू टेन थीटा। अपन ने पढ़ा था साइन इनवर्स टू, ये वैल्यू किसकी हो जाती है फिर, साइन इनवर्स, तो ये हो गया अपना साइन इनवर्स, यहाँ लिख देते हैं लेट x इक्वल टू टेन थीटा, तो ये हो गया टू टेन थीटा अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा। और अपन जानते हैं वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा, तो यहां लिख दो वी नो दैट वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा, तो इसकी जगह लिख देंगे अपन सेक स्क्वायर थीटा। तो ये हो गया साइन इनवर्स टू टेन थीटा अपॉन सेक स्क्वायर थीटा। अब इन दोनों वैल्यूज को अपन किस में कन्वर्ट करेंगे, साइन कोस में चेंज कर देते हैं। तो साइन इनवर्स क्या हो गया, ये हो गया टू साइन थीटा अपॉन कोस थीटा और डिवाइडेड बाई वन अपॉन कोस स्क्वायर थीटा हो गया। ठीक है, वो आगे करो इसको, इक्वल टू साइन इनवर्स टू साइन थीटा अपॉन कोस थीटा इनटू, इसको अपन उल्टा लिख सकते हैं, कोस स्क्वायर थीटा अपॉन वन, एक कोस से एक कोस कट गया, अंदर क्या आ गया, साइन इनवर्स टू साइन थीटा कोस थीटा। अब अपन को पता है ये क्या होती है वैल्यू, साइन टू थीटा होता है ना, ये क्या होता है साइन टू थीटा, और कोस टू थीटा क्या होता है, कोस टू थीटा की तीन वैल्यूज होती हैं, एक होती है साइन टू थीटा की एक ही वैल्यू होती है, वो क्या होती है टू साइन थीटा इंटू कोस थीटा, और कोस टू थीटा की वैल्यू दो होती हैं, तीन होती हैं। कोस टू थीटा क्या होता है, एक तो होता है कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, सेकंड होती है वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा, और एक होती है टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन। तो यहाँ से क्या हो गया, ये साइन टू थीटा
तो साइन इनवर्स साइन 2 थीटा आ गया, और यहां से क्या हो गया, ये वैल्यू 2 थीटा। ठीक है, अब 2 थीटा को क्या लिख रहे हैं अपन यहां से, 2 थीटा क्या माना था, x इक्वल टू क्या माना था, x इक्वल टू टेन थीटा माना था। तो थीटा की जगह अपन क्या लिख सकते हैं, थीटा की जगह अपन लिख सकते हैं टेन इनवर्स x। एक बार इतना ही रहने देते हैं इसको, इस वैल्यू को अपन इसको भी सॉल्व करते हैं। इसको क्या मान के सॉल्व करेंगे, x इक्वल टू टेन एल्फा मान के सॉल्व कर लो। तो यहां से x इक्वल टू टेन एल्फा ले लेते हैं, इसको रफ कर देता हूं, यहां सॉल्व करते हैं इसको। इसको डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूं मैं यहां पे, लेट y इक्वल टू टेन एल्फा। ठीक है, तो इसमें रख दो वैल्यूज। ये क्या हो गया, कोस इनवर्स 1 माइनस टेन स्क्वायर एल्फा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एल्फा। ठीक है, ये दोनों वैल्यूज रखते हैं। अब टेन एल्फा 1 प्लस टेन स्क्वायर एल्फा क्या होता है, सेक एल्फा। अब देखो ऊपर वाला तो कुछ होता नहीं है, 1 माइनस टेन स्क्वायर एल्फा तो कुछ होता नहीं है, इसको तो अपन एज इट इज रख लेंगे। ये वैल्यू क्या होती है, 1 प्लस टेन स्क्वायर एल्फा अभी पढ़ा था अपन ने, 1 प्लस टेन थीटा। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। तो सेक स्क्वायर एल्फा हो गया, अपन इसको लिखते हैं। ये हो गई वैल्यू अपनी कोस इनवर्स। ऊपर तो आ गया 1 माइनस टेन स्क्वायर एल्फा, तो 1 माइनस टेन स्क्वायर एल्फा डिवाइडेड बाई सेक स्क्वायर एल्फा, ये वैल्यू आ गई। और अब इन दोनों को कर देंगे अपन साइन कोस में चेंज, तो ऊपर आ गया 1 माइनस साइन स्क्वायर एल्फा अपॉन कोस स्क्वायर एल्फा डिवाइडेड बाई 1 अपॉन कोस स्क्वायर एल्फा। ये हो गया कोस स्क्वायर एल्फा, ये वैल्यू आ गई। अब एलसीएम ले लो, तो ऊपर हो गया कोस इनवर्स कोस स्क्वायर एल्फा, एलसीएम आ गया ऊपर कोस स्क्वायर एल्फा। तो वैल्यूज क्या होगी, कोस स्क्वायर एल्फा माइनस साइन स्क्वायर एल्फा, और डिवाइड में क्या है 1 अपॉन कोस स्क्वायर एल्फा। तो ये वैल्यूज होगी कोस इनवर्स, इसको क्या लिख सकते हैं अपन अभी पढ़ा था अपन ने कोस 2 थीटा साइन 2 थीटा, तो ये है कोस 2 थीटा भी पढ़ा था। कोस 2 थीटा क्या होता है, साइन कोस की फॉर्म में साइन कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो अपन इसको लिख सकते हैं कोस 2 थीटा, तो ये हो गया कोस 2 एल्फा, और इससे ये कट रहा है। तो अपना आंसर क्या आ गया, कोस 2 एल्फा, और यहां से क्या आ गया 2 एल्फा। तो अपन इसका आंसर आ गया 2 थीटा, और ये आ गया 2 एल्फा, और थीटा अपन ने टेन थीटा माना है, एक्स इक्वल टू टेन थीटा माना है। तो थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, थीटा इक्वल टू आ जाएगा टेन इनवर्स एक्स, और अपन ने अल्फा माना है, y इक्वल टू टेन अल्फा माना है, तो यहाँ से अल्फा आ जाएगा टेन इनवर्स y। अब एक क्वेश्चन और करते हैं, देखो एक क्वेश्चन क्या, अभी इसको सोल्व करते हैं। 2 थीटा 2 अल्फा, तो यहाँ अपन 2 थीटा लिखें, यहाँ 2 अल्फा लिखें, और फिर इस फंक्शन को सोल्व करते हैं। तो मैं थोड़ा सा रफ कर दूं, यहाँ थोड़ा रफ कर देता हूँ इसको। देखो इधर ये हो गया tan 1/2, इस चीज को लिख रहे हैं अपन 2 थीटा प्लस इसको लिख रहे हैं 2 अल्फा।
अब देखो 2 अंदर मल्टीप्लाई हो गया, बाहर वाला ये से कॉमन आ गया, तो अपने इसको लिख सकते हैं tan 1/2 इंटू 2 इंटू थीटा प्लस अल्फा। 2 से 2 कट गया, ये क्या आ गया tan थीटा प्लस अल्फा। अपन ने पढ़ा है tan x प्लस वाई क्या होता है, वी नो दैट tan x प्लस वाई क्या होता है, ये होता है tan x प्लस tan y डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan x tan y, ये tan x है, ठीक है। तो यहाँ से x की जगह तो थीटा है, y की जगह अल्फा है, तो इसको लिख दो tan थीटा प्लस tan अल्फा अपॉन 1 माइनस tan थीटा इंटू tan अल्फा। और अपन को पता है tan थीटा क्या लिया था अपन ने, tan थीटा इसमें पहले लिया था अपन ने x को, इसमें x इक्वल टू tan थीटा माना था और y इक्वल टू tan अल्फा माना था। तो अपन इसको क्या लिख सकते हैं, tan थीटा को तो x लिख सकते हैं और tan अल्फा को अपन y लिख रहे हैं, तो x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू वाई। तो ये अपना आंसर आ गया इसका फाइनल, x प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई। अब अपन पढ़ेंगे ऐसे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जिनमें थीटा एग्जिस्ट ना करता हो, उनकी रेंज में, जैसे साइन इनवर्स की रेंज क्या है -π/2 से +π/2, ठीक है। और tan थीटा की रेंज क्या है, इन बिटवीन -π/2 टू +π/2, कॉस की 0 टू पाई। तो अपन वैसे कुछ क्वेश्चंस करते हैं जो एग्जिस्ट ना करें, तो उनमें क्या अपन प्रॉपर्टीज लगा के उनका आंसर निकालते हैं, वो चेक करते हैं। अपने पास एक क्वेश्चन है, साइन इनवर्स फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स साइन 2π/3, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो सीधा सा अपन को लग रहा है ये सीधा सा क्वेश्चन है, तो इसको सबसे पहले अपन किसके इक्वल मान लेंगे, इसको अपन y के इक्वल मान लेंगे। तो मान लिया कि ये क्या है, y इक्वल टू साइन इनवर्स साइन 2π/3 और y साइन y हो गया, ये साइन इनवर्स लेफ्ट साइड शिफ्ट हुआ, तो साइन y इक्वल टू साइन 2π/3। तो यहाँ से अपनी y की वैल्यू क्या आ रही है, 2π/3 आ रही है। अगर इसको अपन डिग्री में कन्वर्ट करें तो 180 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको डिग्री में कन्वर्ट करके देखो, y इक्वल टू 2 इंटू 180/3 कितना हो गया, y इक्वल टू 120 डिग्री। अब देखो यहां अगर y क्या है, ये वैल्यू क्या है, कंप्लीट वैल्यू, यहां पे थीटा की वैल्यू क्या आ रही है, 120 आ रही है इस इनवर्स फंक्शन की वैल्यू। अब अपन को पता है साइन इनवर्स की रेंज क्या है, साइन इनवर्स की रेंज क्या है, रेंज ऑफ साइन इनवर्स फंक्शन इज -π/2 टू π/2। इन दोनों को इंक्लूड भी करता है, -π/2 भी हो सकता है और +π/2 भी, और इन दोनों के बीच की वैल्यू, ठीक है। तो ये नॉट पॉसिबल, सो दिस इज नॉट पॉसिबल। अब इसमें कुछ छेड़छाड़ करते हैं अपन, इसको किस रेंज में लेके आते हैं, इसको इस फॉर्म में लेके आते हैं, ठीक है। तो इसको क्या लिख सकते हैं सर, साइन π-θ लिख सकते हैं। तो साइन y इक्वल टू क्या लिख दिया यहां से अपन ने, इसको साइन y इक्वल टू साइन 2π/3 को अपन क्या लिख सकते हैं, यानी 120 को अपन 180 - 60 लिख सकते हैं। तो 180 - 60 इसको लिख सकते हैं अपन साइन थीटा को, ठीक है। ये 120 थी ही तो है,
और यहाँ से साइन y इक्वल टू क्या हो गया, साइन कितना हो गया, साइन पाई माइनस थीटा क्या होता है, तो वी नो दैट साइन पाई माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा ही होता है, क्योंकि ये सेकंड क्वाड्रेंट में है। ये हो गया अपना ASTC, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन एंड कोसेक क्या होते हैं, पॉजिटिव, तो ये वैल्यू भी क्या होगी अपनी, पॉजिटिव होगी, या माइनस साइन नहीं आएगा, तो साइन 60 लिख सकते हैं इसको। और साइन 60 को रेडियन में क्या लिखते हैं, पाई बाई 3, तो साइन y इक्वल टू साइन पाई बाई 3। तो यहाँ से y की वैल्यू क्या आ गई, पाई बाई 3, और y अपन ने क्या माना था, y माना था ये वैल्यू पूरी कंप्लीट y माना था, यानी इसका आंसर क्या हो गया, तो यहाँ से लिख सकते हैं साइन इनवर्स इंटू साइन 2 पाई बाई 3 इक्वल्स टू, आंसर आ रहा है अपना पाई बाई 3। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, साइन पाई बाई 3। अब एक ऐसा ही क्वेश्चन को करते हैं जिसमें टेन थीटा हो और वैल्यू एग्जिस्ट ना करती हो। ऐसे ही एक टेन थीटा की वैल्यू को निकाल के देखते हैं। Find the value of वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, tan इनवर्स tan 3 पाई बाई 4 की। यह है tan इनवर्स tan 3 पाई बाई 4 की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो सेम वही क्वेश्चन आ गया, साइन वाला ही, साइन की जगह क्या है इसमें, tan है सिर्फ, तो इस वैल्यू को अपन किसके इक्वल मान लेंगे, y इक्वल टू, तो लेट y इक्वल्स टू tan इनवर्स tan 3 पाई बाई 4। कोई दिक्कत नो, तो यहां से लिखेंगे tan y, इनवर्स शिफ्ट हो गया तो क्या बन गया, इधर tan थीटा बन गया, तो tan y इक्वल टू tan 3 पाई बाई 4। तो यहां से y की वैल्यू क्या आ रही है अपनी, 3 पाई बाई 4 आ रही है यहाँ से वैल्यू। अब देखते हैं ये वैल्यू वैलिड है या नहीं, वैलिड आर नॉट वैलिड, ठीक है, ये पॉसिबल है या नहीं। 3 पाई बाई 4 को डिग्री में चेंज करो, तो 3 पाई बाई 4 को अगर डिग्री में चेंज करते हैं तो ये क्या आता है, 135 डिग्री, 135 डिग्री। तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि tan इनवर्स का नॉट पॉसिबल, ठीक है, क्यों, बिकॉज द रेंज ऑफ tan इनवर्स फंक्शन इज माइनस पाई बाई 2 टू प्लस पाई बाई 2। अभी यहाँ पे पाई बाई 2 और माइनस पाई बाई 2 को इंक्लूड नहीं किया गया है, तो इस फंक्शन को अपन किस में कन्वर्ट करें, इस एंगल को अपन किस में कन्वर्ट करें, इसके बीच में आना चाहिए। तो इसके बीच में कैसे आएगा, 135 को अपन लिख क्या सकते हैं, 90 प्लस थीटा भी लिख सकते हैं, ठीक है। 90 प्लस कितना हो गया, 45, तो 45 इसमें आ रहा है, आराम से लिख सकते हैं, tan 90 प्लस थीटा लिख सकते हैं, वो cot थीटा हो जाता है। तो अपन यहाँ पे इसको tan में ही रहने देते हैं, इसका आंसर क्या हो जाएगा, tan थीटा को कन्वर्ट करते हैं 135, तो इसको 180 माइनस 45 लिख देते हैं। तो 135 को क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ से हो गया tan y इक्वल टू tan 135 था, 135 को अपन क्या लिख सकते हैं, tan y इक्वल टू tan 180 माइनस 45। अब आप बोलोगे क्योंकि इसको 90 प्लस 45 भी तो लिख सकते थे, वो इसलिए नहीं लिखेंगे
क्योंकि यहाँ पे फिर 10 नहीं रहेगा। ये किस में चेंज हो जाएगी वैल्यू? ये वैल्यू कॉट में चेंज हो जाएगी, ठीक है। और अपन को 10 चाहिए क्योंकि 10 से 10 कैंसिल आउट करना है। तो यहाँ से हो गया 10y इक्वल टू 1045। क्यों? क्योंकि वी नो दैट tan पाई माइनस थीटा क्या होता है? tan थीटा ही होता है। क्यों? ये थर्ड क्वाड्रेंट में है, सॉरी ये किस क्वाड्रेंट में है? tan पाई माइनस थीटा है सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में थीटा क्या होता है? सॉरी सेकंड क्वाड्रेंट में tan थीटा होता है निगेटिव, तो यहाँ से क्या आ जाएगा? ये निगेटिव वैल्यू आ जाएगी। तो इसको क्या लिख देंगे? माइनस 1045। तो tan y इक्वल टू माइनस 10 पाई बाई 4। अपन को फाइनल आंसर देना है रेडियन में, डिग्री में नहीं लिखना है। तो y इक्वल टू आ गया माइनस 10 पाई बाई 4 की वैल्यू क्या है? 1 है। तो y इक्वल टू पाई बाई 4 आ गया अपना आंसर, ठीक है। और पाई बाई 4 कितना होता है? y इक्वल टू 10 पाई बाई 4। हाँ, यही तो वैल्यू निकालनी है। तो अपने y इक्वल टू क्या रख सकते हैं? y इक्वल टू लिख दिया अपन ने tan इनवर्स 3 पाई बाई 4, और इसका आंसर क्या आ रहा है अपना? पाई बाई 4 आंसर आ रहा है, ठीक। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ गया 10 पाई बाई 4। नेक्स्ट क्वेश्चन और करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ tan साइन इनवर्स 3 बाई 5 प्लस यहां से आ रहा है कोट इनवर्स 2 बाई 5। कॉट इनवर्स 3 बाई 5, कॉट इनवर्स 3 बाई 5 आ रही है। एक सेकंड में इस क्वेश्चन को देख लेता हूँ, क्या क्वेश्चन है ये। इस क्वेश्चन में कॉट इनवर्स 3 बाई 2 है, कॉट इनवर्स 3 बाई 2 है। ये वैल्यू क्या है? ये वैल्यू 2 है, ठीक है। तो अपन इसका अलग अलग आंसर निकालते हैं, इसको अलग सॉल्व करते हैं और इसको अलग सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले लेट y इक्वल टू साइन इनवर्स 3 बाई 5। तो यहाँ से क्या आ गया अपना? साइन y इक्वल टू 3 बाई 5 आ गया। अगर अपना साइन थीटा पता है तो अपन यहाँ से कोस थीटा पता कर सकते हैं। तो साइन थीटा को अपन क्या लिख देते हैं? साइन थीटा को रूट में लिख देते हैं। देखो वैल्यू लिख लो, वी नो दैट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो यहाँ से कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो कोस थीटा इक्वल टू रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ सिर्फ वैल्यू रख दो, 1 माइनस इसका स्क्वायर थीटा 3/5 का होल स्क्वायर, ये आ गया अपना कोस थीटा। तो ये कोस थीटा इक्वल टू हो गया रूट में 1 माइनस 9/25। तो कोस थीटा इक्वल टू क्या हो गया? 25 माइनस 9/25, और ये किस में है? रूट में है। तो कोस थीटा आ गया यहाँ से रूट ऑफ 16/25। तो यहाँ से रूट हटा तो वैल्यू आ गई 4/,
5 वैल्यू। ठीक है, अपन ने इसको क्या ले लिया था, y ले लिया था, तो साइन ऑफ y इक्वल टू क्या आ गया, ये आ गया, और कोस थीटा इक्वल टू ये वैल्यू आ गई। अब यहां से कॉट इनवर्स को क्या मान लेंगे, लेट कोट इनवर्स 3/2, इसको मान लिया अपन ने y यहाँ पे था, इसको मान लिया x, तो यहाँ से इसको अपन y मान लिया, चलो इसको x मान लेते हैं, तो x कोट x इक्वल टू 3/2, तो यहाँ से 10x क्या हो जाएगा, 2/3। ठीक है, यहाँ से 10x क्या हो गया, 2/3। हमारे पास 10x है और यहाँ से cos स्क्वायर थीटा, तो cos y लिख दो यहाँ पे, तो cos y लिखो इसको, क्योंकि अपन ने y माना है तो y में ही होगा ना cos और sin। ये भी y है, ये भी y है, और ये भी y है, यहाँ से भी y है, तो cos y की वैल्यू आ गई, sin y की वैल्यू अपन को पता है, तो 10y निकाल देते हैं, तो यहाँ से क्या हो गया, 10y इक्वल टू sin y अपॉन cos y, तो यहाँ से 10y क्या हो जाएगा, ये इसमें इसके बाद में है, तो 10y इक्वल टू sin y की वैल्यू क्या थी, 3/5 अपॉन 4/5, तो 3/5 अपॉन 4/5, 5 से 5 कट गया, तो 10y क्या आ गया, 3/4 आ गया। ठीक है, ये वैल्यू क्या आ गई, 3/4 आ गई। अब ये y है अपना और ये क्या है, x है, तो यहां से लिखो 10y प्लस x, हम इसको a और b भी मान सकते हैं, तो 10x प्लस y का फॉर्मूला क्या होता है, देखो पहले ये x है, तो यहां से क्या हो गया, 10y प्लस 10x अपॉन 1 माइनस 10y इंटू 10x, सीधी वैल्यू रखनी है। 10y की वैल्यू क्या आ रही है, 3/4, और 10x की वैल्यू आ रही है 2/3, तो ये वैल्यू डायरेक्ट रख दो, 3/4 प्लस 2/3 अपॉन नीचे 1 माइनस करके इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है, 3/4 इंटू 2/3, 3 से 3 कट गया, ये 1 2 नीचे 1/2 बच गया, ऊपर एलसीएम आ रहा है 12, तो 12 आ गया, 3 3 जा 9 प्लस 8 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 1/2, तो यहाँ से 17 अपॉन 12, और नीचे आ रहा है 1/2, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये 17 अपॉन 12 इंटू 2/1, तो ये कट रहा है 6, तो आंसर क्या आ रहा है अपना फाइनल, 17/6 वैल्यू आ रही है इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, 17/6, तो ये अपना क्वेश्चन हो गया किसमें, 10 का साइन इनवर्स और कोट इनवर्स की फॉर्म में। ऐसे ही एक वैल्यू कोस इनवर्स की फाइंड करेंगे जिसमें एंगल एग्जिस्ट ना करता हो। ठीक है, तो करते हैं। 12th में डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं इसके, और इस बार तो कुछ पोर्शन हटा भी दिया है इसमें से, बट ये नहीं सीखोगे तो जो हटाया हुआ है, जो रहा है, वो भी समझ नहीं आएगा। अगला क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ कोस इनवर्स कोस 7π/6। फाइंड द वैल्यू ऑफ कोस इनवर्स कोस 7π/6, 7π/6।
6। तो यहां से देखो ये क्या हो गया, इसको अपन किसके इक्वल रख लें, y के इक्वल रख लें। तो लेट y इक्वल टू कोस इनवर्स कोस 7π/6। तो यहां से कोस y इक्वल टू क्या आ गया, कोस 7π/6। ये एंगल कितना है, अपन को देखो कोस इनवर्स फंक्शन है, उसकी रेंज क्या होनी चाहिए, कोस इनवर्स फंक्शन की रेंज होनी चाहिए 0 to π। ठीक है, इसको डिग्री में कन्वर्ट करके देखते हैं। तो कोस y इक्वल टू कोस 7/6 इंटू 180 डिग्री, और ये क्या हो गया यहाँ से, कोस y इक्वल टू कोस 210 डिग्री। ठीक है, अब देखो कोस में 210 नहीं ले सकते अपन, क्योंकि कोस इनवर्स का जो रेंज है नॉट पॉसिबल। ये क्या है, नॉट पॉसिबल। क्यों, क्योंकि कोस इनवर्स का जो रेंज है वो क्या होता है, 0 to π होता है। ठीक है, अब ये 0 to π के बीच में नहीं है, 0 से 180 के बीच में होनी चाहिए वैल्यू। तो इसको अपन को किस में लेके आना है, 0 से π के बीच में लेके आना है। ठीक है, तो कोस 210 को अपन क्या लिख सकते हैं, कोस 360 माइनस कितना लिख सकते हैं, या कोस 180 प्लस कितना लिख सकते हैं, बताओ। इसको लिख सकते हैं अपन कोस, ये हो गया कोस y इक्वल टू कोस 360 माइनस 360 माइनस कितना करेंगे, 150। ठीक है, तो ये हो गया कोस y इक्वल टू कोस 150। कोस 2π माइनस थीटा क्या होता है, ये क्यों हुआ, क्योंकि कोस 2π माइनस थीटा इक्वल टू कोस थीटा ही होता है। ठीक है ना, और अपन को वैल्यू पॉजिटिव में चाहिए, तो यहां से क्या आ रहा है वैल्यू, इसको रेडियन में वापस कन्वर्ट कर दो। तो कोस y इक्वल टू कोस 150 को क्या लिख सकते हैं अपन, 5π/4। तो इसको लिख दिया अपन ने 5π/4 या 6, यहाँ से क्या लिखा था 6, तो 5π/6 लिख दिया यहाँ से। तो यहाँ से अपनी y की वैल्यू जो आ रही है 5π/6 आ रहा है, और यही अपन को फाइंड करना है। और y का वैल्यू क्या है, ये y लिया था अपने, तो कोस इनवर्स कोस 7π/6 का आंसर क्या आ रहा है, 5/6π। ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, और करें कुछ क्वेश्चंस। तो इसमें अपन 1-2 क्वेश्चन और करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन π/3 माइनस साइन इनवर्स -1/2, π/3 माइनस साइन इनवर्स -1/2। सबसे पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं अपन। इसको क्या मान लिया अपन ने, y। तो यहां से क्या हो गया, y इक्वल्स टू साइन इनवर्स -1/2, और यहां से हो गया साइन y इक्वल टू, अब सबसे पहले ये बताओ साइन इनवर्स ऑफ -x क्या होता है, अपन ने पढ़ा था कल परसों, साइन इनवर्स -x होता है माइनस साइन इनवर्स x, ये वैल्यू होती है। तो अपन इसको क्या लिख सकते हैं, अभी y ही है यहाँ पे, y इक्वल टू इसको लिख सकते हैं माइनस साइन इनवर्स 1/2।
ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं। अब इधर आ गया साइन इनवर्स वाई, ये साइन वाई हो गया इधर, साइन वाई इक्वल टू -1/2, और 1/2 किसकी वैल्यू होती है साइन में, तो ये हो गया साइन वाई इक्वल टू माइनस π/6 की। तो यहाँ से अपनी y की वैल्यू क्या आ गई, -π/6। अब y की वैल्यू -π/6 यहाँ रख देते हैं, तो ये फंक्शन क्या हो गया अपना, जब अगर y की वैल्यू -sin π/6 यहाँ -π/6 इसमें रख देते हैं, तो अपना ये फंक्शन क्या हो गया, sin π/3 -π/6, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। तो ये वैल्यू आ गई अपनी sin π/3 प्लस π/6, ठीक है, ये वैल्यू आ गई। अब एलसीएम ले लो इसका फाइनल आंसर, तो ये हो गया साइन एलसीएम 6 आ गया, ये हो गया 2π + π, तो यहाँ से हो गया साइन 3π/6 कट रहा है ये, तो ये हो गया साइन π/2, और साइन π/2 क्या होता है, 1 होता है। तो इस फंक्शन का आंसर क्या आ रहा है अपना, 1 आ रहा है। हो गया ये सॉल्व। नेक्स्ट और देखते हैं इजी सा, 10 में देखते हैं इस बार। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला अपन ने कल पढ़ा था। फाइंड द वैल्यू ऑफ, अब अपन को वैल्यू फाइंड करनी है, प्रूव करना है अपन को, प्रूव दैट 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7, tan इनवर्स 1/7, इसको किसके इक्वल प्रूव करना है अपन को, tan इनवर्स 31/17, ठीक है। तो सबसे पहले क्या लेते हैं इसमें, LHS ले लेते हैं इसमें। ये क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज है, ये है 2/11, यहाँ 2 नहीं है, यहाँ 2 है, 2/11 प्लस 7/24, और इसको किसके इक्वल प्रूव करना है, 1/2 के। अब यहाँ देखो LHS क्या है, LHS लो इसमें, बहुत इजी क्वेश्चन है। LHS अपना tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24। अब देखो यहाँ पे क्या फॉर्मूला लग रहा है अपना, देखो यहाँ पे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लग रहा है। अब इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं बहुत सारे, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, इसके दो फॉर्मूले होते हैं, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। एक तो होता है tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy, एक तो ये होता है। एक दूसरा फॉर्मूला होता है पाई प्लस tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy। अब लगाएं कौन सा यहाँ पे फॉर्मूला, ये फॉर्मूला कब लगता है, जब x और y का मल्टीप्लिकेशन लेस देन 1 है, और ये फॉर्मूला कब लगता है, जब x और y का मल्टीप्लिकेशन ग्रेटर देन 1 हो, और x एंड y दोनों ग्रेटर देन 0 हो, ठीक है। तो यहाँ पे x भी लेस देन 1 है और y भी लेस देन 1 है, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई ऑटोमेटिकली क्या होगा, हमेशा लेस देन 1 होगा। तो ये फॉर्मूला लगाएंगे किसका, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y में। तो ये फॉर्मूला लगा दो, पाई प्लस नहीं लगाएंगे, पाई प्लस कब लगाएंगे, जब इन दोनों की वैल्यू 1 से बड़ी हो। तो यहां से वी नो दैट, ये इंपॉर्टेंट चीज है, इसको ध्यान रखना हमेशा, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y क्या होता है,
tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, ये कब होगा? x और y का मल्टीप्लीकेशन लेस देन 1 है तब, ठीक है। इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन लेस देन 1 होगा तब ये फॉर्मूला लगेगा। अब यहाँ पे x क्या है अपने पास? x है 2/11 एंड y हियर y इक्वल टू 7/24। तो क्वेश्चन में पुट कर दो तो ये आ जाएगा tan इनवर्स x प्लस वाई, इन दोनों का सम 2/11 प्लस 7/24 डिवाइडेड बाई 1 माइनस इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 2/11 इंटू 7/24, कुछ कट रहा है 12 आ रहा है ये, और ऊपर से एलसीएम क्या आ रहा है 24, इसका एलसीएम क्या आ रहा है, जो भी है इसका आंसर कर लो मल्टीप्लाई करके, करते हैं जवाब। ये हो गया tan इनवर्स, यहाँ से एलसीएम 24 और 11 का एलसीएम इन दोनों का मल्टीप्लाई ही होगा, ठीक है। तो यहाँ से मैं 24 को भी रहने दो तो डायरेक्ट कट जाएगा वो, तो यहाँ से रहने दो 2 रहने ही दो, इसको काटो मत क्योंकि नीचे वाली वैल्यू ऑटोमेटिक कैंसिल आउट हो जाएगी। तो ऊपर एलसीएम आ गया 24 इंटू 11, तो यहाँ से क्या हो गया 24 इंटू 2 48, ये हो गया 48 प्लस 7 इंटू 11 77 डिवाइडेड बाई 11 इंटू 24, 11 इंटू 24 माइनस 14 डिवाइडेड बाई 24 इंटू 11, ठीक है। तो डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कट गया तो ऊपर से आ गया tan इनवर्स, ये वैल्यू कितनी होती है 125, और नीचे इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा 24 इंटू 24 264 माइनस 14, तो हो गया tan इनवर्स 125 अपॉन 250, कट रहा है 125 से, तो ये आ गया tan इनवर्स 1/2, और यही क्या है अपना RHS है, राइट हैंड साइड है, तो इसकी वैल्यू क्या आ रही है, ये आ रही है, यही अपनी आ रही है, बस कैलकुलेशन है इसमें और कुछ नहीं। तो अपना ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस यहाँ पे कंप्लीट होता है, इसका एंड करते हैं आज। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, और इसको पढ़ने के बाद मुझे नहीं लग रहा कि बोर्ड में ये क्वेश्चंस गलत होंगे आपके, इनसे बाहर कुछ नहीं आना है बोर्ड में आपका। तो tan इनवर्स हो गया, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हो गए, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हो गए, तो ये अपना एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया यहाँ पे। ये 2.2 एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं 12th क्लास में, ठीक है। सो थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे, और अपन मिलते हैं अब दिवाली के बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज में। सो तब तक के लिए बाय बाय एंड विश यू ए वेरी हैप्पी दिवाली एवरीवन।